क्योंकि यार जग्गू कौवा बहुत खराब हो गया है। वो सबसे लड़ाई करता है और तो और कल उसने मेरी मम्मा से भी बदतमीजी की थी। उसके मम्मा और पापा ने उसे बिगाड़ रखा है। उसे छोटे और बड़े में फर्क का नहीं पता। वो सभी से लड़ता है। कल उसने मुझसे भी भोजन छीन लिया था। वो सब बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। कौन मेरी बात कर रहा है? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। जग्गू कौवे को देखकर वो तीनों डर जाते हैं। ना ना नहीं, हम तो कोई और बात कर रहे थे। चलो दोस्तों, अब हमें जाना चाहिए। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। डर गए, मेरे पापा से भी ऐसे ही डरते थे पक्षी। फिर जग्गू कौवा अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, अब तो सभी छोटे पक्षी मुझसे डरते हैं। मैं जिससे चाहूँ भोजन छीन लूं, कोई मेरे आगे बोलता नहीं है। एक थप्पड़ लगाया करो, अगर कोई तुमसे लड़ाई करे तो बाल पकड़कर खींच लिया करो। ऐसे जग्गू कौवे की मम्मा गोरी कौवी उसे बिगाड़ती थी। दूसरे दिन वो सब दोस्त फिर से एक साथ बैठे हुए थे। अब हमें जग्गू को सबक देना होगा, नहीं तो वो बढ़ता ही जाएगा। हमें कोई योजना बनाना होगी जिससे हम जग्गू को सबक दे सकें। मेरे पास एक उपाय है, आप मेरी बात ध्यान से सुने। फिर बुलबुला अपने दोस्तों के कान में एक बात बताता है और वो सब खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू कौवा भी अकड़ता हुआ अपने घर से निकलता है। आज किससे लड़ाई करूं? किसका भोजन छीनूं? जग्गू कौवा ऐसे सोचते हुए जा रहा था कि सामने अपनी योजना के अनुसार कुक्कू बैठा होता है। जग्गू कुक्कू को देखकर उसके पास जाता है। ओए छोटे कुक्कू, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मुझे पता नहीं था कि जग्गू इधर आ रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी यहाँ न बैठता। फिर कुछ कहे सुने बिना जग्गू कुक्कू के एक थप्पड़ दे मारता है। अब याद रखना, जब मैं आऊँ तो तुम रास्ता बदल लिया करो। आपने मेरे थप्पड़ मारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ले, आप चॉकलेट खा लें। वो क्यों भाई? मार खाकर चॉकलेट दे रहे हो? जब आप मुझे मारते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा कहते हुए कुक्कू वहाँ से चला जाता है। बहुत डरता है ना मुझसे। चलो किसी और को देखता हूँ। जग्गू चॉकलेट खाकर वहाँ से उड़ता है। थोड़ी दूर उसे किक्की एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ दिखाई देता है। जग्गू जग्गू, आप बहुत शक्तिशाली हो, मुझे सब पता है। मैंने अभी अभी कुक्कू को थप्पड़ मारा और वो बहुत खुश हुआ। जग्गू प्लीज एक मेरे भी लगा दे, मेरा भी आपसे मार खाने को बहुत दिल कर रहा है। अच्छा, तो फिर ये लो। जग्गू कौवा किसी के भी एक लगा देता है। ये ले, ये मीठा फल आप खा लें। मुझे भी कुक्कू की तरह आपसे मार खाकर बहुत खुशी होती है। किक्की फल देकर वहाँ से चला जाता है। ये हुई ना बात। आज जब मैं मम्मा पापा को ये सब बताऊंगा तो वो बहुत खुश होंगे। जग्गू फिर से उड़ता है। बुलबुला बैठा जग्गू का ही इंतजार कर रहा था। आजा आजा जग्गू, मैं तेरे लिए बैठा हुआ हूँ। आज हम सब दोस्त मिलकर तुम्हें ऐसा मजा चखाएंगे कि सारी जिंदगी याद रखोगे। जग्गू बुलबुले के पास आ जाता है। जग्गू, आपने किक्की और कुक्कू को मारा है, अब मुझे भी मारें। मेरा भी आपसे मार खाने को बहुत दिल कर रहा है। अगर आप मुझे मारेंगे तो मैं आपको ये लॉलीपॉप दूंगा। अब तो
सब मुझसे डरते हैं। मैं मॉन्स्टर बन गया, मैं शक्तिशाली बन गया हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा एक थप्पड़ बुलबुले को लगाता है और बुलबुला लॉलीपॉप जग्गू को देकर वहाँ से चला जाता है। वो तीनों दोस्त फिर से इकट्ठे होते हैं। अब तक तो योजना ठीक जा रही है, अब जग्गू पिटने वाला है। चलो पीछे चलकर देखते हैं। जग्गू भी उड़ता उड़ता पहाड़ों के पास पहुंच जाता है। वहाँ चील का बेटा इगली बैठा हुआ था जो अमरूद खा रहा था। अब तुम भी मुझे यही कहो कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं। वो क्यों काले कौवे? ये बात तुम किकी, कुकू और बुलबुले से जाकर पूछना, जो मेरी मार खाकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली कौवा बन गया हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू इगली के एक लगा देता है। पीछे पेड़ पर बैठी मम्मा चील ये सब देख रही थी। तेरी ऐसी की तैसी, मैं देखती हूँ कितना शक्तिशाली है तू। चील जग्गू को पकड़ लेती है और मार मार कर उसकी टांग ही तोड़ देती है। कुकू, बुलबुला और किकी भी वहाँ आ जाते हैं। जग्गू, कैसा रहा हमारा आइडिया? अब शायद तुम लड़ने के काबिल नहीं रहे हो। बड़ा मॉन्स्टर बनता है, अब लड़ो इगली से। परंतु यहाँ से तुम्हें लॉलीपॉप की जगह डंडे मिलेंगे। जग्गू कौवा रोए जा रहा था। अगर ये छोटे पक्षी न आते तो मैंने आज तुम्हें जान से ही मार देना था। अब मैं समझा, आप तीनों ने मुझे मार के बदले चीजें क्यों दी थी। ऐसे जग्गू कौवे को बुरे काम की सजा मिल जाती है। मम्मा पापा, मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। हाँ, मैं सुनाता हूँ बेटा। बेटा, मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ पहले, फिर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाऊंगा। बेटा देखो, तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हारे साथ हैं और हमारे पास तुम हो। हम स्वस्थ हैं, दाना पानी की कोई कमी नहीं है। हमें इस जिंदगी की बहुत कदर करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हर किसी के पास नहीं होता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब ये सब खुशियाँ हमारे पास हों, तो जिंदगी को मुतमईन होकर गुजारें, एक दूसरे का प्यार करें, एक दूसरे का एहसास करें, क्योंकि जिंदगी में दुख आते कोई पता नहीं चलता। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब मेरी माँ मुझसे बिछड़ गई। ये सब कैसे हुआ पापा? हाँ बेटा, बता रहा हूँ। मेरी माँ काफी दिनों से बीमार थी और फिर एक रात मेरी माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई और मेरी माँ ने अपनी जिंदगी की आखिरी चंद बातें मुझसे की। बेटा, मेरे जाने के बाद तुम्हें सब्र करना होगा, क्योंकि ये प्रकृति का निजाम है। जो आया है उसे जाना है। हर दुख को हंसते हुए सहना है, सख्त मेहनत करना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। और फिर अचानक से मेरी माँ की आंखें बंद हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। वो रात बहुत गम की रात थी, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरा पापा बहुत दुखी होगा। हाँ बेटा, और फिर कुछ ही दिनों के बाद मेरे पापा किसी को अपने घोंसले में साथ लेकर आ गए। मैंने पूछा, पापा ये कौन है? तो पापा ने बताया, ये तुम्हारी नई मम्मा है। पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मा तो मम्मा होती है, कोई और कैसे मम्मा बन सकता है? हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा, मम्मा तो सिर्फ मम्मा ही होती है। अब सुनो तुम। और फिर मैंने अपना सर झुकाते हुए कहा, ठीक है पापा। अभी पहली ही सुबह थी कि नई मम्मा ने पापा से पहली लड़ाई शुरू की, जिसकी वजह मैं था। ये बच्चा इतना भी छोटा नहीं है, तुमने कहा था कि वो ज्यादा छोटा है। इसे अपना दाना खुद लाना होगा और ये हमारे साथ नहीं रहेगा। दाना तो ये खुद से ले आया करेगा, लेकिन अगर तुम्हारी इजाजत हो तो इसे कुछ दिन इधर रहने देते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ दिन?
और मेरा पापा खामोश हो गया और मैं भी खामोश होकर ये सब सुन रहा था और ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मैं बहुत बहादुर हूँ और कोशिश कर रहा था कि मुझे रोना ना आए। लेकिन फिर अचानक से जब मेरी माँ मेरी आंखों के सामने आई तो मैं ऐसे रोने लगा जैसे पहले जिंदगी में कभी नहीं रोया। और मेरा पापा शायद मेरी नई मम्मा के डर से मेरे पास नहीं आ रहा था। अरे ये क्या, तुम क्यों रोने लगे हो? ऐसे मैं तुम्हें कहानी नहीं सुनाऊंगा। आपकी बात सुनकर रोना आ गया। नहीं बेटा, इसलिए तो मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ कि जिंदगी में जब खुशियाँ हो तो उनकी कदर करो और आने वाले दुखों के लिए तैयार रहो। अच्छा पापा, फिर क्या हुआ? फिर पापा भोजन की खोज में चला गया और नई मम्मा मेरी तरफ गौर से देख रही थी और फिर मुझ पर एकदम से चलाई, जाओ जाकर दाना ढूंढो, मेरी तरफ क्या घूर रहे हो? और मैं चुपके से वहाँ से चला जाता हूँ। आज मेरा पहला दिन था जब मैं कुछ खाए बिना ही घोंसले से निकला था। मैं सारा दिन नदी के पास जाकर बैठा रहा और अपनी माँ को याद करके रोता रहा और मुझे भूख और प्यास का कोई एहसास ही नहीं हुआ। और फिर शाम हो गई और मैं डरते डरते अपने घर की तरफ चल दिया। पापा पहले से ही घर आए हुए थे। ये कोई घर आने का वक्त है? क्या करते रहे हो सारा दिन बाहर? आज पापा मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई अजनबी मुझसे बात कर रहा हो, लेकिन मैं डरते डरते बैठ गया और खामोश रहा। मैंने तुमसे कहा है इसे कहो अपना घर खुद बनाए, अब ये बड़ा हो गया है और अपना दाना पानी भी खुद करे। यही सोच रहा हूँ। और मेरा पापा फिर से खामोश हो जाता है। आज मुझे रोना नहीं आया था, लेकिन माँ की बातें याद आ रही थी कि हर दुख को हंसते हुए सहना है। और मैं चांद की तरफ देखते देखते सो गया। सुबह मैं थोड़ा मुतमईन था क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि अब उस घर को छोड़ने का समय आ गया है। इससे पहले कि नई मम्मा पापा से कहकर मुझे निकलवाए, मुझे खुद पर विश्वास करना होगा। और मैंने आखिरी दफा अपने पापा की तरफ देखा, जो उस समय भी मेरी नई मम्मा से मुझे चंद दिन घोंसले में रखने की भीख मांग रहा था। और फिर मैं वहाँ से चला गया। पापा, फिर आप कहाँ गए? आप तो छोटे थे ना, रात को डर नहीं लगा आपको? नहीं बेटा, मुझे जरा भी खौफ नहीं महसूस हुआ। न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मैं दूर निकल गया और दूसरे जंगल जा बसा। वहाँ मैंने 2 रातें एक पेड़ पर ही गुजारी। फिर एक शाम मैं बैठा हुआ था कि तुम्हारी मम्मा की मम्मा वहाँ आ गईं और उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ इस समय तन्हा क्यों बैठे हो, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? और मैंने उन्हें सारी बात बता दी। फिर तुम्हारी नानी मुझे अपने घर ले गईं। अब तुम यहाँ रहोगे हमारे साथ, सब दुख भूल जाओ बेटा। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे माँ ही कहोगे। और मैं वहाँ रहने लगा। मैंने सारा काम सीख लिया, घर बनाना भी, दाना लाना भी, सब सीख लिया। और फिर मेरी और तुम्हारी मम्मा की शादी हो गई। और फिर कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारी नानी भी चल बसी। और फिर हमने वो जंगल भी छोड़ दिया और फिर इस जंगल में अपना प्यारा सा घर बनाया। और फिर तुम हमारे पास आ गए और मुझे जिंदगी के सब दुख भूल गए। पापा, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, फिर आपके पापा ने ऐसा क्यों किया? मेरा पापा भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन शायद ये सब मेरे भाग्य में था। मेरे मम्मा पापा सबसे प्यारे हैं और हमारा बेटा भी बहुत प्यारा है। और अपने पापा से कहानी सुनने के बाद जूजू मीठी नींद सो जाता है।